बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं प्रोफेसर राना शाहिद तनवीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की ये वीडियो आपको आपके पेपर के हल करने में बहुत ज़्यादा मदद व मावन साबित होगी और आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इम्तिहानात जैसे ही ये छुट्टियां ख़त्म होंगी तो इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे और जाहिर सी बात है इन छुट्टियों में बहुत सारे बच्चे अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर बैठते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं। लिहाजा इस वीडियो को मैंने इसलिए तरतीब दिया है कि आपको अपने पेपर में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएं तो उस वक्त आपके पास कौन सी टिप्स हों कि आप पेपर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। ये वीडियो कोई तवील गुफ्तगू या डिस्कशन वाली नहीं है, चंद एक टिप्स मैं आपको दूंगा जिनके ज़रिए आप ना सिर्फ पुरस्कून रहेंगे अपने पेपर के हल करने में, बल्कि पेपर को भी बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हमें अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत पर कामिल यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है और जितना भी कोई बुरा या कोई भी बुरी चीज़ इंसान के साथ वाक़या होती है तो वो उसके अपने अमाल का ही नतीजा होती है। जब भी पेपर में जाएं तो अल्लाह ताला का नाम लेके ज़रूर जाएं, कुरान मजीद की सूरतें हैं वो पढ़ के जाएं, अलहम शरीफ का विर्द करते जाएं और जो भी विर्द और आद आपको आते हैं वो लाजमी पढ़ें ताकि अल्लाह ताला आप पे करम करे। इनसे भी पहले ये काम ज़रूरी है कि आप जो भी पेपर हो आपका उसकी भरपूर तैयारी करें। भरपूर तैयारी करने का फ़ायदा ये होगा कि आप ज़हनी तौर पे मुतमिन रहेंगे और ज़हनी तौर पर पुरस्कून रहेंगे कि आपने वाकई ही उस मुतल्लिका पेपर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है और अब आप पेपर जा रहे हैं। जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है पहले तैयारी है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला पर कामिल यकीन है और फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं तो आप कौन से तरीक़ाकार अपना कर अपने आप को पुरस्कून भी रख सकते हैं और पेपर को अच्छे तरीके से टैकल भी कर सकते हैं। वो चंद एक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात यह है कि जैसे ही पेपर डिलीवर होता है आप फौरी तौर पर पेपर को हल करने में मत लग जाएं। आप पेपर को बाज़ाब्ता तौर पर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए बड़े पुरस्कून अंदाज में पढ़ें। पेपर के हेड से लेके लोअर लेवल बॉटम लेवल तक आप पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। मेरा मतलब है कि आप अपना रोल नंबर, अपने पेपर के क्वेश्चंस जो हैं, मसलन क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी मुतल्लिका पेपर है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और जैसे ही आप पढ़ते जाएं अपने आप पे उसका खौफ मत तारी करें, क्योंकि पेपर जाहिर सी बात है आपकी जहानत का इम्तिहान है, आपकी मेमोरी याददाश्त का इम्तिहान है। वो कोई जिन या बला नहीं है जिसको आप सर पे सवार कर लें। फर्ज करें अगर आपको पेपर नहीं भी आता तो इसको दिल पे मत लगाएं, इसको इतना बर्डनाइज ना करें कि आप अपनी सेहत खराब कर बैठें। अमूमी तौर पर मुशाहिदे में ये बात आई है कि तालिब इल्म जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, पेपर उसके सामने आता है तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अगर कुछ आता भी होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। लिहाजा अपने आप को पुरस्कून रखने की हद्दुल इम्कान कोशिश करें। पेपर को जैसे ही पकड़ें तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करें और जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर्ड हो, जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप हो, उसको सबसे पहले शुरू करें। इसी तरह उसकी प्रायोरिटी बना लें कि अगर आपको क्वेश्चन 1 बहुत अच्छा आता है तो आप क्वेश्चन 1 जो है वो सबसे पहले शुरू करें और इस बात को भी ध्यान में रखें कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, कि सबसे पहला जो लिखा गया क्वेश्चन है वही आपके अगले आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स की बुनियाद बनेगा और एग्जामिनर उसी क्वेश्चन की बेस पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी चेक करेगा। अगर आपके पहले क्वेश्चन में जिसको आपने पहले टैकल किया उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी है या इलिजिबल है जो पढ़ी नहीं जा सकती,
तो फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस आप बेशक जितने मर्जी अच्छे लिख लें, एग्जामिनर का माइंडसेट बन जाएगा कि इस बच्चे को नहीं आता, या इसकी हैंड राइटिंग बहुत गलत है, गंदी है, या इसके पास ग्रिप नहीं है इस सब्जेक्ट की, तो फिर वो आपको उस माइंडसेट के साथ आपके पेपर को चेक करेगा। इसलिए मेरा मशवरा है उन तालिब इल्मों को जो पेपर देने जा रहे हैं, वो सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो उनको सबसे बेहतरीन आता है। उसके बाद आपने ऐसा क्वेश्चन चूज करना है जो दर्जे उससे कम, यानी कि प्रायोरिटी सेटल कर लेनी है कि क्वेश्चन 1 बहुत अच्छे तरीके से आता था, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आता है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चंस आपने सबसे पहले करते जाने हैं जिन पर आप समझते हैं कि आपकी भरपूर ग्रिप है और आप उनको बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस रखने हैं जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। मसलन अगर इंग्लिश की बात करें तो हम कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। फर्स्ट ईयर में जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के पेपर में, वो हैं स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ट्रांसलेशन करना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन पे स्टूडेंट्स को खासा मगजमारी करनी पड़ती है, दिमाग खर्च करना पड़ता है। लिहाजा ऐसे क्वेश्चंस को तरतीब के साथ रखते जाएं और मैक्सिमम एक क्वेश्चन पे आधे घंटे से ज्यादा मत लगाएं, क्योंकि आपके टाइम ड्यूरेशन जो होता है पेपर का वो 3 घंटे होता है और आपने 3 घंटे के दौरान अपने पेपर को हल करना होता है। ऐसा ना हो कि आप एक क्वेश्चन पे ही अपना तमाम वक्त सर्व कर दें और आने वाले बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम ना बचे। लिहाजा टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट मस्ट बी लर्न्ड इन द क्लास। आपको क्लास में ही ये टेस्टिंग के दौरान टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज अ स्किल। आप अपने क्वेश्चंस को मैनेज करते जाएंगे तो एट द एंड आप लास्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे और आपका टाइम भी उसी के साथ खत्म होगा जैसे ही आप अपना आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन पे इतना लेंथी आंसर लिखना शुरू कर देते हैं कि उस पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके आखिरी 1 या 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स भी कम आते हैं। लिहाजा इन मामलात से बचने के लिए आपको पहला क्वेश्चन अगर आपने आधा घंटा लगाया है तो दूसरे पे भी आधा घंटा या 25 मिनट 20 मिनट में आप अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें। एट लेंथ आपने ये भी देखना है कि क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको हाफ मिनट में आप उसको लिख दें, और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास 1-1.5 सफ़े की जो है वो लेंथ होनी चाहिए और उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना। 10 मिनट के विदिन 10 मिनट्स आप उसको कंप्लीट करें अपने उस क्वेश्चन को। और फिर ये भी मुशाहिदे में बात आई है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन आता नहीं होता तो उसको गलत लिखाते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, ये बैड इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। वो आपके पेपर को जब चेक करता है तो वो देखता है कि इसने गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मिसगाइड कर रहा है एग्जामिनर को या उसे डिसीव कर रहा है। तो जैसे ही ये ऐसा बच्चा पकड़ा जाता है तो एग्जामिनर जो है वो उसको फिर इतने मतलब मार्क्स उसके अच्छे नहीं आते और उसका पेपर भी बड़े बुरी तरह पे चेक होता है कि वो उसको उस नहज पे चेक करता है कि ये गलत लिख रहा है। तो लिहाजा पेपर को अटेम्प्ट करना एक फन है, एक स्किल है, इसको सीखना चाहिए और ये टेस्टिंग के दौरान सिखाया भी जाता है अमूमी तौर पे कॉलेजेस में। आखिर में ये बात मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि आप जब पेपर हल कर लेते हैं तो फिर पेपर के तमाम क्वेश्चंस को एक दफा रीड आउट जरूर करें। होता यूं है कि जब आप पेपर हल कर रहे होते हैं तो आपके जहन में बहुत सारे ख्यालात गड़बड़ हो जाते हैं और लिखते हुए बहुत सारे ख्यालात का औरात भी होता है, जहन में आते भी हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो लिखते हुए मिस हो जाती हैं। लेकिन जब जैसे ही आप पेपर को रिवाइज करते हैं तो वो बहुत सारे मिस पॉइंट जो हैं वो आपके जहन में आ जाते हैं और ये आपको फैसिलिटेट करते हैं उनको राइटिंग में, उनको लिखने में। आप उसको वहां पे मिसिंग प्लेस पे लिख सकते हैं। फिर जो भी गलतियां होती हैं उनको रिवाइज भी किया जा सकता है, उनको सेटल भी किया जा सकता है रिवीजन में। लिहाजा लास्ट में वक्त में पेपर के आखिरी वक्त में आपके पास 5 से 10 मिनट ऐसे जरूर होने चाहिए कि आप अपने क्वेश्चंस को 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक दफा रिव्यू जरूर करें और रिव्यू करने के बाद उनमें जो मिस्टेक्स हैं उनको रीसेटल करें, रिस्टोर करें, ताकि आपकी वो गलतियां जो है वो गलतियां कंसिडर ना हो और वो दुरुस्तगी की तरफ जाए और आपके मैक्सिमम मार्क्स आप उसमें अटेन कर सकें। जैसे ही पेपर आप कंप्लीट कर लें, इसमें एक बात ये भी जाहिर याद रखें कि आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अमूमी तौर पे देखा ये गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पैरावाइज नहीं लिखते, वो पेज के
राइट से शुरू करते हैं और लेफ्ट पे जाके लिखते ही जाते हैं विदाउट एनी पैराग्राफिंग। तो अपने पेपर को और क्वेश्चन को हल करते वक्त आपने पैराग्राफिंग जरूर करनी है अपने क्वेश्चंस की। अगर कोई लेंथी क्वेश्चन है, जैसे मैंने सेकंड ईयर के क्वेश्चन में एसेज आते हैं, तो आप एसेज को पेज पे लिखते मत जाएं, आप पेज वाइज उसमें पैराग्राफिंग करें और पैराग्राफिंग के साथ आप पंक्चुएशन मार्क्स का जरूर यूज करें, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि आपने कहाँ पे बात शुरू की है, कहाँ पे बात खत्म की है, कहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ पे आपने तवक्कुफ किया है, कहाँ पे आप किसी और की बात को बयान कर रहे हैं। और ये भी मुशाहिदे में बात आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं पेपर हल करते हुए बहुत ज़्यादा खुला खुला करके लिखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स का इस्तेमाल किया जा सके। ये बिल्कुल इंतहाई एक गलत सोच है कि आप ज़्यादा शीटें लगा के ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ज़हीन हूँ या मेरा पेपर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। मार्क्स आपको उसी चीज़ के मिलेंगे जो आपने लिखे हैं, बेशक आपने खुला खुला करके लिखा हो या तंग करके लिखा हो। ये आप एग्जामिनर पे, इट्स टोटली अप टू द एग्जामिनर कि वो आपको किस तरह टैकल करता है। लिहाजा ये गलत सोच अपने ज़हन से निकाल दें कि आप जितना खुला लिखेंगे, जितने ज़्यादा शीट्स लगाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। अब वैसे भी एग्जामिनेशन में अब आपको एक ही शीट दी जाती है जिसमें 40 या 45 या 40 पेजेस लगे होते हैं और उनसे ज़्यादा आपको शीट्स एक्स्ट्रा नहीं दी जाती। लिहाजा इस बात का इंतहाई ख्याल रखना है कि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी और आपने विद इन दैट शीट ही, उसी शीट पर अपना तमाम क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने क्वेश्चन पेपर को, अपने आंसर शीट को मुकम्मल कर लेते हैं, आप देखें कि आपने अपने आंसर शीट पे अपना रोल नंबर लिखा है, अपना क्वेश्चन वाइज उसको आपने अंडरलाइन किया है। स्टूडेंट्स अमूमी तौर पे एक क्वेश्चन शुरू करते हैं तो ये नहीं पता लगता कि दूसरा क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया गया है। लिहाजा जो भी क्वेश्चन पहले खत्म किया गया है उसको आप लाइन लगा के खत्म करें, ताकि दूसरे क्वेश्चन के शुरू होने से पहले ये पता लगे कि यहाँ पे अंडरलाइन है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो है वो खत्म हो गया है, और क्वेश्चन 2 की बाकायदा हेडिंग दें कि क्वेश्चन नंबर 2, और पीछे फिर उसके नीचे क्वेश्चन लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख के उसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें अजीज तलबा तालिबात। ये ऐसी बातें हैं जो अमूमी तौर पे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं मिस कर जाते हैं पेपर को हल करते वक्त। लिहाजा मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये मालूमात आपके साथ शेयर करूं और इसको आप वीडियो को ज़रूर देखें। ऐसे तालिब इल्म जिनके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो आगे भी आएंगे ज़िंदगी में, डेफिनेटली अभी भी ऑनलाइन टेस्टिंग चल रही है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर वॉच करें, इन चीज़ों को ज़रूर जहन में रखें। जैसे ही आप कोई पेपर हल कर रहे हों, पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पेपर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें ताकि एग्जामिनर आपको उस लिहाज से मार्क्स दे। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो आप मार्क्स भी उस लेवल पे अटेन नहीं कर सकते। आप इस वीडियो के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें 0322700454। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। मजीद अगर आपको किसी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप मुझे ईमेल या टेक्स्ट मैसेज भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उम्मीद है तलबा तालिबात आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा YouTube चैनल, सोशल मीडिया चैनल है पॉइंट आउट, ये बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक प्लान भी हम शेयर करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर्स भी शेयर करेंगे, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वक्तन फवक्तन जो हम अपलोड करते रहते हैं वो आपको मिलती रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।